हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उसी चैप्टर का एक सेकेंड टॉपिक, एक त्रिभुज के गुण से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। इसमें एक प्रमेय है या थ्योरम, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं 7.2, जिसकी सेंटेंस है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। प्रमेय में ये कथन दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके सम्मुख कोण, उनके सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। इस कथन की उपपत्ति यानी प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इसकी प्रूफ भी आनी चाहिए। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं, यानी इस कथन को सिद्ध करके देखते हैं कि क्या वाकई में किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो इस तरह से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करते हैं कि इस कोण A का एक समद्विभाजक खींचते हैं AD। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब आपको पहले से पता है कि बराबर भागों में बंटना। ठीक है, समद्विभाजक बराबर भागों में बंटना। कोण A का समद्विभाजक AD, रेखाखंड AD खींचिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको पता है कि त्रिभुज ABC में चूंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम मानते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। ये चीज़ दिया हुआ है, समद्विभाजक हो गया। तो फिर कोण, ये वाला कोण जो है यानी BAD जो है वो बराबर हो गया है किसके, कोण CAD के। तो ये इतनी चीज़ दी हुई है और कुछ चीज़ों को हमने मानकर उसे निकाला। जिस तरह से हमने A को समद्विभाजक किया AD से, समद्विभाजक करने का मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमें दो त्रिभुज मिले हैं, एक तो ADB यानी ये पहला त्रिभुज और दूसरा AD और C ये दूसरा त्रिभुज। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं और संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद हम इसमें एक कंडीशन फॉलो करवा सकते हैं और वो ये कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस भुजा के सामने का है और ये वाला कोण इस भुजा के सामने का है। तो फिर ये कथन प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ADC में अब हम इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता देखते हैं। तो फिर क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, यानी ADB ट्राइंगल की AD भुजा जो AB भुजा जो है वो बराबर है किसके, ADC ट्राइंगल के AC भुजा के। और ये क्यों बराबर है ये दिया है, सर्वांग समता सिद्ध करते समय रीज़न भी हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, अब ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण BAD जो है वो बराबर है कोण CAD के। और ये क्यों है, क्योंकि AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि AD जो है वो कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये समद्विभाजक है। आगे देखिए, ये AD इस त्रिभुज का एक हिस्सा है, यानी एक भुजा है, और DA जो है वो इस त्रिभुज का एक भाग है, एक भुजा है। तो फिर AD बराबर क्या हो जाएगा, DA। और ये इसलिए है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो
दिए गए दोनों त्रिभुजों में है। अब आप देख सकते हैं भुजा, कोण, भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता से, अतः एस ए एस सर्वांग समता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, यानी एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उस समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या नहीं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस दो ट्राइंगल को, हमने ए का क्या किया, समद्विभाजक किया एडी से, तो हमें दो ट्राइंगल मिले और हमने दोनों ट्राइंगल को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो सर्वांगसम प्रूफ होने के बाद बाई सीपीसीटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इसके क्या है, बराबर। तो हो जाएगा बाई सीपीसीटी कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। अब देखिए अगर d को c तक बढ़ा दें तो d और c एक ही रेखाखंड पर स्थित दो बिंदु हैं, तो हम d के साथ अगर d के प्लेस पर c लिख दें तो भी हमें वही कोण रिप्रेजेंट होगा, या फिर करके हम लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण जो हैं वो इस ए बी सी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। इस भुजा के सामने ये वाला कोण है और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, और वही दोनों कोण हमने आपस में प्रूफ किया है इक्वल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखा ये इस कथन का प्रूफ है, और एग्जाम में कई बार ये कथन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसे प्रूफ करके बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखिए एक प्रमेय 7.2 के साथ साथ 7.3 यानी 7.3 भी है थ्योरम, उसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसी का वाइस वर्सा यानी कि विलोम है, विपरीत है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, उसको भी प्रूफ करने के लिए हमें इस तरह ही चीज़ें अप्लाई करना होगा, बस उसका प्रूफ नहीं आता तो हमें केवल इस सेंटेंस को सवालों को हल करने में उपयोग करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक का तो प्रूफ दिया हुआ है, दूसरे को हम एज इट इज़ जैसे है वैसे से याद कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस को आप याद करेंगे और सवालों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए चलिए प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का जो पहला सवाल है वो है क्या। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पहला OB इक्वल्स टू OC, और दूसरी चीज़ इसमें बतानी है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम खींचते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज AB और C। अब देखिए इसमें बोला है कि AB बराबर AC है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कोण B और कोण C को के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है कि कोण A को बराबर भागों में बांटने वाला एक रेखाखंड, तो कोण B का समद्विभाजक है मान लीजिए ये, और कोण C का समद्विभाजक है मान लीजिए ये। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। A और O को कह रहा मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। फिर बोला कि OB और OC बराबर है, ये बताइए, यानी OB और OC आपस में बराबर है कि नहीं ये बताइए। और AO जो है वो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है या नहीं, ये बताना आपको। यानी ये कोण अगर इस कोण के बराबर हो गया तो AO इसका समद्विभाजक है, और अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई तो OB इक्वल्स टू OC प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कई त्रिभुज हैं, लेकिन हम इन दोनों त्रिभुजों पर फोकस करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो बाई सीपीसीटी जो भी चीज़ें हमें यहाँ दी गई हैं वो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज AOC में देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर पहले से ही, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC। ये क्यों है, क्योंकि ये दिया है।
ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, चूंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए बी सी जो है वो बराबर होगा कोण ए सी बी के, और साथ ही साथ इनका आधा अगर आप करें यानी हाफ ऑफ ए बी सी करें तो वो भी हाफ ऑफ ए सी बी के बराबर होगा, क्योंकि बराबर चीज़ों को अगर आप आधा आधा करते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब हाफ ऑफ ए बी सी यानी इस पूरे का आधा इतना होगा और इस पूरे का आधा इतना होगा, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी ओ बराबर होगा कोण ए सी ओ के। तो इस तरह से देखिए ये चीज़ भी हमने प्रूव किया, और ये इसलिए है क्योंकि कोण ये जो ओ बी है और जो ओ सी है वो क्या है, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। ठीक है, समझ रहे हैं? चाहिए तो ब्रैकेट में आप इसे भी लिख लीजिए, ओ बी एवं ओ सी कोण बी एवं कोण सी के समद्विभाजक है, और इस नाते ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ए बी इसकी भुजा है और ये ए सी जो है वो इस ट्राइंगल की एक भुजा है, और ये कोण इसका है, ये कोण इसका है। अब देखिए ए ओ और ओ ए दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से एक साइड इक्वल है, फिर बीच का एक एंगल इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल है, फिर एक एंगल और फिर एक साइड। तो आप देख सकते हैं कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो युग्म है, यानी कि दो संगत भुजाओं के युग्म बराबर है, और एक कोण दोनों ही त्रिभुजों की बराबर है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के। अब अगर त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो बाई सीपीसीटी यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप बोल सकते हैं कि ओ बी जो है वो बराबर है किसके, ओ सी के, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के। या इसी सेंटेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो लिखा है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए ओ कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पता ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आसानी से सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राइंगल ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक, यानी ए डी जो है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये ए डी भुजा बी सी पर लंब है, और साथ ही साथ समद्विभाजक का मतलब इसे दो हिस्सों में बांटती है, यानी बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। दर्शाइए कि ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी पूरा ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ये बताना है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, ए का एक लंब समद्विभाजक का मतलब इस पे 90 डिग्री बनेगा, और समद्विभाजक का मतलब है बराबर हिस्सों में बटा हुआ। ठीक है, ए डी है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम इस त्रिभुज में दो भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दें तो समद्विबाहु प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ इस ए डी
लंब समद्विभाजक के द्वारा ये पूरा त्रिभुज दो त्रिभुजों में बट गया है, तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो आसानी से इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी बी एवं ट्राइंगल ए डी सी को सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे करेंगे हम। अब ए डी बी का ये वाली साइड यानी बी डी जो है वो इक्वल है इस ट्राइंगल के सी डी के, और ये इसलिए है क्योंकि ए डी एक लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ए डी जो है वो बी सी का एक लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो इस नाते ये बराबर ये हुआ। अब देखिए अगर ये इस पर लंब है तो ये 90 अंश है, तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि किसी लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल 180 होता है, तो उसमें से एक अगर 90 है तो दूसरा 90 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, और ये इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों ही कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। अब देखिए ये वाली भुजा दोनों ही ट्राइंगल में है, तो आप बोल सकते हैं कि ए डी जो है वो डी ए के बराबर है, और ये इसलिए है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए आपके पास दो भुजा और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण, तो फिर यस ए एस सर्वांग समता के नियम से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम है। अब अगर सर्वांगसम है तो बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इस संगत भुजा के बराबर, यानी AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, और यही चीज़ हमें प्रूव करना है। AB अगर AC के बराबर हुआ तो पूरा त्रिभुज ABC जो है वो क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी आसानी से प्रूफ कर लिया, सॉरी प्रूफ नहीं, हमने इसको प्रूफ कर लिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो इस तरह से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, B से AC पर एक शीर्षलंब BE और C से B पर एक शीर्षलंब CF खींचा गया। हमें ये बताना कि दोनों शीर्षलंब की लंबाइयाँ बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें B से AC पर एक लंब समद्विभाजक खींचा गया है और C से AB पर एक लंब समद्विभाजक खींचा गया है, कुछ इस तरह से। अब हमें ये बताना है कि जो शीर्ष लंब हैं ये आपस में बराबर है, यानी इनकी लंबाइयाँ जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ये F है और ये E है। तो अगर हम BAE या AEB इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, BAE या फिर AEB और AFC इस ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, सर्वांगसम प्रूव कर दें, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की संगत है तो आपस में बराबर हो जाएगी। तो यही काम हमें करना है। तो त्रिभुज AEB एवं त्रिभुज AFC में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है, सर्वांग समता देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस त्रिभुज में AEB में AB बराबर है AFC के ट्राइंगल में AC भुजा के, और ये इसलिए है क्योंकि ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
इसलिए दूसरी चीज़ क्या है, लंब समद्विभाजक है, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इस त्रिभुज में ए ई बी कोण जो है, कोण ए ई बी जो है वो इस त्रिभुज के ए एफ सी कोण के बराबर है, और ये इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों की माप जो है वो 90 अंश है। फिर इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, ये कोण उभयनिष्ठ है, यानी कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो कोण और एक भुजा, यानी दो कोण, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक भुजा, तो फिर ए एस ए सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए एफ सी के। अब अगर सर्वांग सम हो गया तो बाई सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप ये बता सकते हैं कि बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है, यानी बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है। अब अगर बी ई सी एफ के बराबर है तो बी ई और सी एफ दोनों शीर्षलंब है, तो आप बोल सकते हैं अतः दोनों शीर्षलंब आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे भी सिद्ध कर दिया। ठीक, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 7.2 का हमने थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लिया। हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।